हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आप लोगों का मोस्ट वेलकम। बहुत दिनों बाद आज क्लास शुरू कर रहे हैं। तो इस बीच के अंदर अब समय नहीं था, तो अब आगे से जो अपनी क्लासें होंगी वो कंटिन्यू होंगी। ठीक है। तो आज का जो चैप्टर है वो है 30 नंबर चैप्टर। कौन सा? सांख्यिकी। देखिए भी, जब 10th क्लास का जब सिलेबस अपने शुरू करते हैं, तो 10th क्लास का जब भी सिलेबस शुरू करवाया है, तो सबसे पहले जो चैप्टर होता है वो 30 नंबर यानी कि स्टैटिक्स, सांख्यिकी जो चैप्टर है वो शुरू करवाया जाता है। तो इसके पीछे करवाने का जो मेरा जो रीज़न है, देखो भी, और भी एक्सरसाइज पहले शुरू करवा सकते हैं, लेकिन मेरा जो मेन पर्पज़ है इस चैप्टर को शुरू करवाने का, वो ये है कि आपकी जो जोड़ है, गुणा है, भाग है, ठीक है, आपकी जोड़ने की स्पीड, गुणा करने की, भाग करने की, ये जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी। क्योंकि इस चैप्टर में बिल्कुल ईजी चैप्टर है, कॉन्सेप्ट बेस पे चैप्टर है ये। ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा अपने को क्या करना है कि सिर्फ अपने को फॉर्मूले ही 4 फॉर्मूले हैं, ठीक है, उस फॉर्मूले को याद करके फॉर्मूले को अप्लाई करना है और आंसर अपना आ जाएगा। एक बार आपको पैटर्न समझ में आ गया तो इस प्रश्नावली में कुछ भी नहीं है। बस आपकी जो गुणा भाग है वो आपकी अच्छी होनी चाहिए, और उसको ही अच्छी करने के लिए मेरा जो मेन मकसद था पहले ये चैप्टर शुरू करवाने का, यही था। ठीक है भाई। तो आज अपने करते हैं 30 नंबर चैप्टर। तो देखिए भी, 30 नंबर जो चैप्टर है सांख्यिकी, सबसे मैक्सिमम मार्जिन का है ये, मतलब कि 13 नंबर का जो चैप्टर है ये। ठीक है। तो छोटे पर्सन 4 आएंगे एक एक नंबर के, और एक पर्सन आएगा इसमें 2 नंबर का, और एक पर्सन आता है 3 नंबर का, और एक आता है बड़ा इसमें 4 नंबर का। तो टोटल नंबर यानी 13 नंबर, 13 नंबर की ये जो प्रश्नावली है वो आज अपने शुरू करने जा रहे हैं। तो देखो, पहला प्रश्न यहीं से बनता है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक, केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक इनमें से कौन सा नहीं है। अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप ये ध्यान रखोगे कि केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मापक है, केंद्रीय प्रवृत्ति के जो मापक है वो ये 3 मापक हैं। भी कौन कौन से? माध्य, माध्यक और बहुलक। इसके अलावा चौथा ऑप्शन अगर आ जाए तो वो अपना केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक नहीं होगा। ठीक है भी, ये आप लोग ध्यान रखोगे। अब इसके अंदर पहला जो मापक है वो है अपना माध्य। कौन सा है? माध्य। माध्य शुरू करने से पहले देखिए भी, माध्य अपने 2 तरीके से निकालेंगे। किस किस से? देखिए, सबसे पहले अपने निकालेंगे अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़ों से। दूसरा अपने निकालेंगे कौन सा? वर्गीकृत आंकड़ों से। ठीक है। अवर्गीकृत आंकड़ों से जो माध्य निकालोगे, इससे जो माध्य निकलेगा उसे अपने कहते हैं क्या? समांतर माध्य। हर बार एग्जाम में समांतर माध्य पर एक क्वेश्चन हर बार आता है, मतलब ये फिक्स क्वेश्चन है। समांतर माध्य आपसे पूछता ही पूछता है, कई बार इसमें से एक्स के वैल्यू भी पूछ लेते हैं। तो एक तो अपने पढ़ेंगे समांतर माध्य कैसे निकाला जाता है। ठीक है। और वर्गीकृत आंकड़ों से जो माध्य निकलेगा, वर्गीकृत आंकड़ों से जो माध्य निकलेगा वो 3 प्रकार से निकलेगा। पहला कौन सा? पहला तो निकलेगा प्रत्यक्ष विधि से। कौन सा? प्रत्यक्ष विधि से। सेकंड कौन सा निकलेगा? कल्पित माध्य विधि। और थर्ड नंबर जो निकलेगा वो कौन सा है? पग विचलन विधि। कौन सा निकलेगा भाई? पग विचलन विधि। माध्य, वर्गीकृत आंकड़ों का जो माध्य निकालेंगे वो किससे निकालेंगे? पर इन 3 मेथड से। अवर्गीकृत के आंकड़े जो निकालेंगे उसको क्या बोलेंगे? अपने समांतर माध्य। ये 4 टाइप्स है माध्य के अंदर जो आज अपने शुरू करेंगे। ठीक है भाई। देखिए भी, 13 नंबर 1 जो एक्सरसाइज है वो शुरू करते हैं भी अपने। पहला क्वेश्चन जो दे रखा है, देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर मध्य पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये है। इससे पहले एक अपने एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि, देखिए, यदि 6, 8, 9, 14, 6, 8, 9, 14 तथा 13 का समांतर माध्य ज्ञात करो। समांतर माध्य ज्ञात करो। इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा भी। ये क्वेश्चन जो बना है वो अपना बना है किससे? अवर्गीकृत आंकड़ों से।
ठीक है अभी अवर्गीकृत आंकड़ों से बना है, तो कैसे, मैंने फॉर्मूला अभी तक बताया नहीं है, तो देखिए अभी, तो कैसे निकालते हैं अपने समांतर माध्य। x1 x2 x3 डैश xn अपॉन में n। ये देखो भी x1 x2 x3 ये क्या चीज है, ये अपने आंकड़े दे रखी है, और यहाँ पर n जो है वो इन आंकड़ों की संख्या, मतलब कि एक फॉर्मूला और बनता है इसमें, कौन सा, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है भी, तो कैसे निकालोगे, 6 + 8 + 9 + 14 + 13, इनका योग करोगे, उसके बाद में कितनी संख्याएं हैं, 3 और 2 5 संख्याएं, तो जोड़िए अभी, 13 और 14 कितने होते हैं, 27, 27 और 8 35, 35 और 6 41 और 9 50, 5 का भाग देंगे तो कितना आ गया अपने पास में आंसर 10 आ गया। यानी कि अपना जो समांतर माध्य है अवर्गीकृत आंकड़ों से, तो अपना आंसर क्या होगा, फाइनल 10 होगा। ठीक है, ये था अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालना, जिसे अपने बोलते हैं समांतर माध्य। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा और चेंजिंग करूं, मान लो यहाँ 9, कोई इन पांचों संख्या में से एक संख्या अगर मिस कर दें, ठीक है, और आपको समांतर माध्य दे दिया जाए, तो बताइए कि मान लो यहाँ 9 की जगह मैं यहाँ लिख दूं x, और यहाँ मैं अगर कर दूं क्या, समांतर माध्य इसका कितना है, 10 है, तो कैसे करोगे भी, तो कुछ नहीं करना है, सेम ऐसे ही पैटर्न रखना है, बस समांतर माध्य की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा। यानी कि अपना जो क्वेश्चन है वो क्या बनेगा, देखिए 6 + 8 + x + 14 + 13 बटे 5, समांतर माध्य कितना अपना 10, 5 है 50, और ये कितने हो गए, 6 और 8 से 14 28, 3 31 और 10 41, तो 41 + x बराबर ये हो गया, वजन गुणा करेंगे तो 50, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, ये प्लस किधर जाके माइनस का, तो कितना आ गया, तो इस प्रकार अपने x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये था अपना समांतर माध्य। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में अपने करेंगे वर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालना। 3 मेथड है, तीनों मेथड ही काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है उसमें से। तो ये आज आप लोगों ने क्या सीखा, पहला फर्स्ट ऑफ ऑल कि केंद्रीय प्रवृत्ति के मापक कौन कौन से होते हैं, 3 होते हैं, माध्य, बहुलक और माध्यक यानी कि माध्यिका। उसके बाद में आपको अवर्गीकृत आंकड़ों से माध्य निकालना, जिसे अपने कहते हैं समांतर माध्य। ठीक है, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जरूर आते हैं, फाइनल एग्जाम में, हाफिली एग्जाम में जरूर आते हैं क्वेश्चन, ये आप नोट कर लेना। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतने ही, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। और हाँ, आगे से आगे इस क्लास को शेयर कीजिएगा। ठीक है, अब अपना जो सिलेबस है क्लास 10th का वो शुरू हो चुका है, और अब कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है भाई, थैंक यू।